11 अप्रैल 2026 एनपीए। पहला क्वेश्चन है, पालक तथा मुकेश नीलावल्ली किस खेल से संबंधित है? निशानेबाजी से संबंधित है। दूसरा क्वेश्चन है, कुंडेश्वरी देवी मंदिर राज्य में कहाँ स्थित है? तो बालासुंदरी मंदिर को ही कहा जाता है कुंडेश्वरी मंदिर। इसको चैती देवी मेला लगता है यहाँ पे, और बालासुंदरी का जीर्णोद्धार कराया था औरंगजेब ने। और नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, उज्जैनी देवी भी कहा जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, राज्य में बद्री विशाल के अभिषेक के लिए टिहरी नरेंद्र नगर राजभवन में तिल के तेल को पिरोने की प्रथा क्या कहलाती है? बद्री विशाल, जब बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलते हैं तो उससे पहले ये चीज होती है, तो इसीलिए गाड़ू घड़ी यात्रा होती है। फेमस आनंद पैलेस जगह है वो, जो वहां उनका राजभवन है उसको कहा जाता है, तो वहां होती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, राज्य में टिहरी बांध निर्माण के विरोध में किस व्यक्ति द्वारा सर्वप्रथम विरोध किया गया? तो पहला विरोध किया गया भक्त दर्शन द्वारा, साथ ही कमलेंदुमती शाह द्वारा भी 1957 में इसका विरोध किया गया। बाद में सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा इसका विरोध किया गया, उत्तराखंड के गांधी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 5, उत्तराखंड पर्यटन मॉडल किस देश से लिया गया है? तो सिंगापुर से लिया गया पर्यटन मॉडल। आपदा मॉडल लिया गया ऑस्ट्रेलिया से। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में जहर देकर मारे गए कुत्तों के खाने से उत्तर प्रदेश में 25 गिद्धों की मौत हो गई। गिद्धों को पर्यावरण संतुलन के लिए महत्वपूर्ण बताया गया है, पर्यावरण का सफाई वाला भी कहते हैं इनको। इनके संरक्षण के लिए हाल ही में किस राज्य में विश्व का पहला राजा गिद्ध संरक्षण केंद्र, राजा गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? उत्तर प्रदेश में किया गया। डेक्लोफिनेक एक तरह का एंटीबायोटिक होता है जिसको देने से, बीच में ऐसा हुआ था बहुत सारे जो गिद्ध है उनकी मृत्यु हो गई थी, बाद में इसकी पुनर्वास के लिए कई प्रयास किए गए। धीरे धीरे इनकी संख्या में बढ़ोतरी अब हो रही है, लेकिन ये घटना हुई है तो याद रखना, राजा गिद्ध संरक्षण केंद्र यूपी। भारत की मूल निवासी जनजातियों के लिए भारतीय इतिहास में सबसे पहले आदिवासी शब्द का प्रयोग किसने किया था? ठक्कर बप्पा ने किया था, ठक्कर बप्पा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? ज्योतिबा फुले हैं, और ज्योतिबा फुले द्वारा किया गया। दलित शब्द इन्होंने दिया था, आदिवासी जनजातियों के लिए दलित शब्द दिया गया था गुलामगिरी के लेखक ज्योतिबा फुले द्वारा। इन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना भी की थी, वर्ष 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी ज्योतिबा फुले ने। अगला क्वेश्चन है, जाओ शिक्षा प्राप्त करो कविता भारत की किस महान शिक्षाविद की रचना है? सावित्रीबाई फुले की रचना है, ज्योतिबा फुले की पत्नी थी ये, प्रथम शिक्षाविद महिला है ये भारत की। द अनटचेबल शूद्र कौन है? बुद्ध और उनका धम्म, जाति का विनाश, थॉट्स ऑन पाकिस्तान, द प्रॉब्लम ऑफ रुपीज, ये किसकी रचना है? बी आर अम्बेडकर की रचना है, भीमराव अम्बेडकर की प्रमुख रचना है। द प्रॉब्लम ऑफ रुपीज इज ओरिजिन एंड सॉल्यूशन, इसी बुक के आधार पर आरबीआई की स्थापना हुई है भारत में वर्ष 1935 में। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, नारी शक्ति वंदन अधिनियम किससे संबंधित है? महिलाओं को लोकसभा तथा राज्य विधानसभा में 33% आरक्षण देने के लिए 106वां संविधान संशोधन अधिनियम ये आएगा। ठीक, तो ये 16 तारीख को इस पर फाइनल इस बिल पे बात होनी है, तो ये 33% आरक्षण देने वाला विधेयक बन जाएगा, फिर अधिनियम बन जाएगा। अंतरिक्ष में सबसे पहले खोजे गए ब्लैक होल का क्या नाम था? सिग्नास X1 इसका नाम था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, ब्लैक होल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? सुब्रमण्यम चंद्रशेखर इन्होंने किया था। हिग्स बोसॉन, हम देखते हैं अगला सवाल, भारत के इतिहास में ब्लैक होल की घटना किस शासक से संबंधित है? सिराजुद्दौला से संबंधित है। कालकोट की त्रासदी भी इसे कहा जाता है। इसमें एक टापू में क्या कर दिया था, सैनिकों को बंद कर दिया था तो मारे गए थे। 20 जून 1756 की बात है, 20 जून 1756। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, भारतीय अरविंद किसका पर्यायवाची शब्द है? अरविंद कमल का पर्यायवाची है। नलिन एक पर्यायवाची है, पुष्कर एक पर्यायवाची है, और इसके अलावा हमारा जलज, नीरज, तोयज, अंबुज, ये सारे पर्यायवाची अरविंद के ही, कमल के ही पर्यायवाची हैं। और बताइए इसका पर्यायवाची, और क्या पर्यायवाची है कमल का? अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 16, राज्य पुनर्गठन अधिनियम किस के तहत किस वर्ष जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया? 31 अक्टूबर 2019 को इसका गठन किया गया, 2 केंद्र शासित प्रदेशों का। अगला सवाल है, बौद्ध धर्म अंतर्गत हीनयान महायान में क्या अंतर है? हीनयान और महायान में अंतर, थोड़ा डिटेल्ड क्वेश्चन है, फिर चर्चा करूंगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 18, हाल ही में चर्चा में रही पायल नाग किस खेल से संबंधित है? पैरा तीरंदाज है, पैरा तीरंदाज। इनके हाथ पैर ही नहीं है, पैर भी नहीं है इनके। तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुलाम जाओ राष्ट्रीय उद्यान लोकटक झील से संबंधित है, मणिपुर में है, ये फेमस है, विश्व का एकमात्र है। बहिष्कृत हितकारिणी सभा का गठन 1924 में भीमराव अम्बेडकर द्वारा किया गया था। न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप कब अस्तित्व में आया? भारत के द्वारा अपना परमाणु परीक्षण किया गया था, स्माइलिंग बुद्धा, वर्ष 1974। उसी के जस्ट बाद 1974 में इसकी स्थापना की गई, न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप की, एनएसजी कहते हैं। भारत में कौन सा 7 सिस्टर का हिस्सा नहीं है इनमें से? अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम, मणिपुर। तो सिक्किम इसका हिस्सा नहीं है, सिस्टरों का भाई कहलाता है। गोला किसकी सहायक नदी है? पश्चिमी रामगंगा की सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 24, उत्तराखंड में एक जिला दो उत्पाद कार्यक्रम कब शुरू किया गया? अक्टूबर 2021 में एक जिला दो उत्पाद कार्यक्रम शुरू किया गया। इसके तहत बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जिले से संबंधित 2-2 उत्पाद हैं, उनको नोट डाउन कर लें आप। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 25, तवाघाट के समीप खेला नामक स्थल पर किन दो नदियों का संगम होता है? काली नदी और पूर्वी धौरी गंगा का संगम होता है खेला में। अगला क्वेश्चन 26, बांज किस प्रकार की जलवायु का पौधा है? शीतोष्ण जलवायु का पौधा है। क्वेश्चन नंबर 27, राज्य में कोसी किसकी सहायक नदी है? पश्चिमी रामगंगा की सहायक नदी है। कोसी कौसानी से निकलती है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एशियाई चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक प्राप्त करता प्रीति पवार, अरुंधति चौधरी, मीनाक्षी हुड्डा और प्रिया किस खेल से संबंधित है? मुक्केबाजी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 29, अक्सर चर्चा में रहने वाला शब्द सीज फायर से आप क्या समझते हैं? सीज फायर अस्थायी युद्ध विराम होता है, इसके लिए एक मीडिएटर की जरूरत होती है। ये ध्यान रखना है कि सीज फायर जो है वो अस्थायी रूप से विराम होता है, जैसे अभी हुआ था ईरान और यूएसए के बीच में। सीज फायर अब कैंसिल हो जाएगा, हो गया है, उसको घोषणा ही कर दी है। तो सीज फायर शब्द इंपॉर्टेंट है, चर्चा में रहा है। तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक यूरेनियम उत्पादक देश कजाकिस्तान है। रेडियो सक्रियता की खोज किसने की थी? हेनरी बेकेरल ने की थी। भारत में जादूगुड़ा की खान किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है जादूगुड़ा की खान। अगला क्वेश्चन है, किस जनगणना में विश्व की पहली बार भारत ने परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत की थी? 1952 पहली जनगणना। क्वेश्चन नंबर 34, प्रीति पवार का संबंध किस खेल से है? मुक्केबाजी से है। देहरादून में आरबीआई की एक शाखा की स्थापना कब की गई? आरबीआई की एक शाखा देहरादून में बनाई गई है 30 जून 2006 को। विधानसभा संबंधी प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 170 में है। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 37, प्लासी के युद्ध में भारत में अंग्रेज सत्ता की नींव पड़ी। यह जो प्लासी जो जगह है वो बंगाल के किस जिले से संबंधित है? नदिया एक जिला है पश्चिम बंगाल में, तो उससे संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, गुवाहाटी किस नदी के तट पर है? ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर है। क्वेश्चन नंबर 39, पूर्वी घाट के प्रमुख पर्वत श्रृंखलाओं के को मानचित्र में प्रदर्शित कीजिए। तो पूर्वी घाट की प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं हैं महेंद्रगिरी, नल्लामलाई, पालकुंडा, वेलिकुंडा, शेषाचलम, जवादी, शिवराय, सिरुमलाई, नीलगिरी। नीलगिरी जो है वो तीनों में फैला हुआ है, इसलिए नीलगिरी कह रहा हूं। वैसे नीलगिरी जो है पश्चिमी घाट का हिस्सा होता है। तो महेंद्रगिरी उड़ीसा आंध्र प्रदेश में मिलेगा। नल्लामलाई जो है हमारी ये आंध्र प्रदेश में है। पालकोंडा, वेलिकुंडा, नल्लामलाई, पालकोंडा, वेलिकुंडा तीनों आंध्र प्रदेश में है। शेषाचलम, जावादी और शेवाराय, शेषाचलम जो है वो तेलंगाना में है। जावादी, शेवाराय और शिरुमलाई ये तो तीनों है तमिलनाडु में। इसके अलावा नीलगिरी जो है वो मैंने बता दिया पश्चिमी घाट का हिस्सा है। नीलगिरी में ही हमें टोडा जनजाति मिलती है जो भैंस पालन करती है, और नीलगिरी वो क्षेत्र है जहाँ पे हमें बहुत आयत में यूकेलिप्टस के पेड़ मिलते हैं। साथ ही यहाँ कॉफी का बहुत ज्यादा उत्पादन होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, ऊटी नामक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल भी यहीं से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, डिग्री चैनल 8 डिग्री चैनल किसको पृथक करता है? मिनिकॉय को मालदीव से पृथक करता है 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल और 10 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय को मालदीव से करता है, 9 डिग्री करता है मिनिकॉय को लक्षद्वीप से, और 10 डिग्री चैनल करता है लिटिल अंडमान को कार निकोबार से अलग करता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, किस सिख गुरु की हत्या औरंगजेब ने करवा दी थी? गुरु तेग बहादुर की हत्या, सिख गुरु गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने करा दी थी।